हेलो प्यारे बच्चों। आज मैंने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है रिलेटिव मोशन आप लोगों के लिए क्लियर कट वन शॉट लेके आया हूँ, जो कि 20-22 मिनट में कवर हो जाने का है। और आपको जान के खुशी होगा कि ये अगर आपने ये वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया, कॉपी पेन लेके मेरे साथ नोट्स बनाए, तो आपको लास्ट तक ये समझ में आ जाएगा कि भैया मेरा ये चैप्टर बेहद स्ट्रांग हो चुका है और मेरे से ये चैप्टर में सारे क्वेश्चन बन भी जा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। मान लो ये कार ए है, मान लो ये कार बी है। आप कार ए में बैठे हो और कार ए जा रहा है इस डायरेक्शन में, और आपके आपके रिस्पेक्ट में कार बी भी जा रहा है इसी डायरेक्शन में। तो जब आप कार बी को देखेंगे तो बी का स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये कब हुआ, जब सेम डायरेक्शन में होगा। कैसे, जब आप ए से बी को देखें तो बी का स्पीड थोड़ा कम तो नज़र आता है ना। जब आप कार ए से कार बी को देखते हो चलते हुए सेम डायरेक्शन में, तो कार बी का स्पीड थोड़ा कम नज़र आता है। क्यों, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस हो जाता है वेलोसिटी ऑफ कार बी में। चलिए अब सेकेंड पॉइंट। अब फिर से एक कार ए है और एक कार बी है। आप कार ए में बैठे हो, कार ए का डायरेक्शन इधर जा रहा है, कार बी डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो जब आप कार ए से बी को देखोगे तो आपको लगेगा बाप रे, बी कितना स्पीड से हम मुझे पार किया। तो मतलब इसमें क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। इसमें क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस हो जाएगा। ये कब होगा, जब डायरेक्शन हमारा ऑपोजिट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केस ये है कि मान लो कि एक ट्रेन ये है ए, ये ट्रेन है बी। ट्रेन ए का लेंथ है L1, ट्रेन बी का लेंथ है L2। ट्रेन ए का वेलोसिटी V1 है और ट्रेन बी का वेलोसिटी V2 है। तो टाइम बताओ, टाइम कितना लगेगा जब ट्रेन ए जो है ट्रेन बी को क्रॉस कर लेगा। और ये कब होगा, जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है। ये भी अगर क्वेश्चन बोला तो आपका क्या फॉर्मूला लगेगा, टाइम जो हो जाएगा लेंथ L1 प्लस L2 बाई V1 माइनस V2। अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होता है, स्पीड कम हो जाता है। हम लोग ऊपर पढ़े हैं, इस जगह पे पढ़े हैं ना। तो अब अगर वही चीज़ बोला क्वेश्चन में, पर वापस बोल दिया ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, इसका लेंथ है L1, इसका लेंथ है L2, इसका वेलोसिटी है V1, इसका वेलोसिटी है V2। टाइम बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ इसमें क्या है, दोनों ट्रेन का अपोजिट है। ये ट्रेन ए ऐसे जा रहा है, ट्रेन बी इधर जा रहा है। तो टाइम कितना लगेगा, तो इसमें जो टाइम है क्या लगेगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। समझ में आ गया, ये दोनों तो केस समझ में आ गया। बस यही है रिलेटिव मोशन, और वैसा कुछ नहीं है इसमें, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस रिलेटिव मोशन में दो केस और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो दो केस पे ये टिका हुआ है रिलेटिव मोशन, जो कि क्या है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम। ठीक, रिवर स्विमर, इसको इतना बढ़िया से हम लोग कवर करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, इसमें जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो क्या हमको समझ में आएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है
प्लस हो गया वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। इसमें v क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, और u किसको डिनोट करता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला है इसका, जनरल फॉर्मूला नहीं, इससे हमें पता चल जाता है कुछ कुछ क्या है रिवर स्विमर। अब इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे नहीं, गिन के 5-6 फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है, और मैंने क्या बोला था शुरू में, इसे रटना नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको इसे डिराइव करके समझा देते हैं, जिससे आपको इसे याद करने में भी आसानी होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम एक रिवर बना दिए, ठीक है, अच्छा किए। अब इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींच दिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू रिवर है, परपेंडिकुलर टू रिवर। अब यहाँ जो स्विमर है, यहाँ पे स्विमर है। अब ये ग्राउंड से अगर ये एक्यूट एंगल बनाता है तो क्या है, ये डाउन स्ट्रीम जाएगा, ये क्या होगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा। अच्छा से लिख देते हैं आप लोगों के लिए, क्या, अगर ये ग्राउंड से एक्यूट एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल आपको समझा देते हैं अभी, बस आप सुनिए, एक्यूट एंगल बनाएगा तो ये क्या होगा, डाउन स्ट्रीम जाएगा। डाउन स्ट्रीम तो समझ में ही आएगा ही, इस डायरेक्शन में, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में, याद रखिए। जब एक्यूट एंगल कोई भी स्विमर बनाता है ग्राउंड से, तो ये डाउन स्ट्रीम जाएगा, जो कि क्या होता है डाउन स्ट्रीम, रिवर के फ्लो में, ठीक है, ये हो गया डाउन स्ट्रीम। और अगर ये कैसा एंगल बनाया, ऑब्ट्यूस एंगल, या कौन सा एंगल बनाया, ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहाँ से आपका मेन चीज़ शुरू होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ के। हम यहाँ पे बनाए रिवर, ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब यहाँ से यहाँ पे रिवर स्विमर यहाँ से चला, ये एंगल थीटा है, और ये पूरा 90 प्लस थीटा होगा। अब ये, अब हम लोग यहाँ से y एक्सिस और x एक्सिस का हम लोग निर्माण कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है, वो क्या होता है, v प्लस यू, वी वेक्टर प्लस यू वेक्टर। तो हम लोग को ये पता है, वेक्टर का जो एडिशन होता है ये आई कैप जे कैप में इजी होता है, इसलिए हम लोग इसे y और x डायरेक्शन में तोड़ लिए। अब हमको वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन, नहीं, वेलोसिटी ऑफ रिवर किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर किस डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यू आई कैप हो जाएगा। और वही, और स्विमर का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है यहाँ पे, ये दोनों डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है ना, इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी है। तो चलिए, हम लोग पहले इसे आई कैप डायरेक्शन में देखते हैं। आई कैप डायरेक्शन हमारा ये हुआ, आई कैप डायरेक्शन में इसका स्पीड क्या है, यू माइनस वी साइन थीटा। देखिए ध्यान से, u माइनस वी साइन थीटा कैसे, देखिए इस डायरेक्शन में साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा, और ये जो डायरेक्शन है इसमें कॉस थीटा का कंपोनेंट आएगा। तो हमारा जो डायरेक्शन है वो आई कैप डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u माइनस वी साइन थीटा। कैसे, यहाँ पे u में, यहाँ पे u तो माइनस हो जाएगा, इसमें ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे इसमें माइनस हो गया। सुनिए, आपको जो है ना, हम वेलोसिटी ऑफ रिवर के बारे में बता दिए, ठीक। अब हम आपको वेलोसिटी ऑफ स्विमर के बारे में बता देते हैं।
इसका डायरेक्शन का स्पीड, तब हम इसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो पहले हम वेलोसिटी ऑफ रिवर के बारे में बता देते हैं। वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हमारा आई डायरेक्शन में होगा, इधर तो हमारा क्या कंपोनेंट आएगा, माइनस का आएगा। इधर क्या हो जाएगा, माइनस वी कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, माइनस वी कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस वी साइन थीटा, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस वी साइन थीटा होगा आई कैप। और जो वाई डायरेक्शन में है वो क्या हो जाएगा, यहाँ वी कॉस थीटा हो जाएगा प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। समझ में आया? ये हमारा यू का डायरेक्शन है। नहीं समझ में आया तो हम जल्द से तुरंत हम यहाँ पे बता के दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ, ऐसे डायरेक्शन था, यहाँ थीटा था, तो इधर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा, माइनस वी साइन थीटा, माइनस वी साइन थीटा, और यहाँ वी कॉस थीटा होगा। तो वही ना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर का जो डायरेक्शन है वो माइनस वी साइन थीटा आई कैप एक्स डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में क्या है डायरेक्शन, प्लस वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। ये हमारा इसका डायरेक्शन हो गया। अब हमको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर होता है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, दोनों को जोड़ लो, u माइनस वी साइन थीटा, u माइनस वी साइन थीटा आई कैप, प्लस u डायरेक्शन y डायरेक्शन में क्या है, v कॉस थीटा जे कैप, v कॉस थीटा जे कैप। यही तो है हमारा, इजीली बन गया। समझ में आ गया? शुरू में नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा हम थोड़ा ज़्यादा स्पीड कर दिए थे। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूले पे चल जाते हैं इसके। सबसे पहले हम लोग को देखना है टाइम, टाइम टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या है हमारा, d, इसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, d से दिखाते हैं। और जब जाएगा तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर से जितना इधर डिस्टेंस चला इसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड हम लोग किस डायरेक्शन में देखेंगे, हम लोग स्पीड देखेंगे वाई डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो उसका स्पीड कितना होगा, वी कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट तो हमारा किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होता है ना। ये हमारा नदी है, तो ड्रिफ्ट तो हमारा इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में होता है। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितना है, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टी होता है। बेहतरीन। अब आगे, अब इसका भी कुछ स्पेशल केस है, इसका दो स्पेशल केस है। हम लोग बढ़ते हैं आगे दो स्पेशल केस की तरफ। पहला तो है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, टाइम मिनिमम कब होगा, जब थीटा जीरो हो जाएगा, जब एंगल ही नहीं बनाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा तब तो होगा। जब थीटा हमारा जीरो हो जाएगा तभी तो होगा हमारा ये डायरेक्शन जीरो। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, डी बाई वी, वी कॉस थीटा नहीं होगा। ये जो था इस डायरेक्शन में जो जा रहा था ये एंगल ही डिफ्लेक्शन नहीं करेगा, ये परपेंडिकुलर चल जाएगा रिवर फ्लो में। तो यही तो हो गया हमारा टाइम मिनिमम। और ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट होता क्या था, u माइनस वी साइन थीटा इंटू टी। और इसमें हम ड्रिफ्ट क्या होगा, ड्रिफ्ट तो है ही नहीं है, इसमें हमको ड्रिफ्ट कराना ही नहीं है। तो बस u का और टाइम, वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू टाइम, यही होगा ड्रिफ्ट। ठीक,
और अगर हमको tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा क्या, ये परपेंडिकुलर है, कितना इधर गया, ये हमको ये निकालना है अल्फा। ये है u का डायरेक्शन, ये है v का डायरेक्शन, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, u/v हो जाएगा। क्या दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी को हम मॉड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मॉड v² प्लस u² हो जाएगा। हम लोग को अगर स्पीड निकालना है तो वेलोसिटी का मॉड कितना होता है, v² प्लस u², वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्विमर, होता है ना। तो हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, √v² प्लस u² इंटू d/v। ये हो गया स्पीड इंटू टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या दिक्कत है, समझ गए। चलो अब सेकेंड केस आता है, केस ऑफ जीरो ड्रिफ्ट। केस ऑफ जीरो ड्रिफ्ट केस ऑफ जीरो ड्रिफ्ट में क्या बोलता है कि जो साइन थीटा है ये बराबर हो जाना चाहिए u/v के। कैसे, ये तो हो गया, साइन थीटा u/v के बराबर होना चाहिए। जीरो ड्रिफ्ट जो है हमारा नहीं होगा, कब, जब u माइनस v साइन थीटा हमारा जीरो हो जाए, होगा कि नहीं। तो हमारे यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, u/v। ये कैसे हम लिख दिए, काहे कि x डायरेक्शन का जो स्पीड है, u माइनस वी साइन थीटा हमारा जीरो हो जाना चाहिए, तब तो हमारा ड्रिफ्ट भी तो जीरो हो जाएगा ना। इसीलिए तो हमारा साइन थीटा क्या आ गया, u/v हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवरमैन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बीच में एक आध पॉइंट समझ में नहीं आया तो हम उसको बार बार रिपीट कर दिए एक दो बार, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और बस इससे इजी क्वेश्चन बनेंगे और इजीली आप कर लोगे। अब सॉरी, रिवरमैन रेनमैन। टिप टिप बरसा पानी। चलिए, रेनमैन क्या है, सबसे पहले हम लोग को देखना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन इन y डायरेक्शन को माइनस कर देंगे। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ मैन तो हमेशा i डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में u/. इसमें क्या है, v दिखाता है किसको, वेलोसिटी ऑफ रेन को, और ये u किसको दिखाता है, u दिखाता है वेलोसिटी ऑफ मैन। चलिए u/. और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, i दिशा में हो जाएगा vx माइनस u/, है ना। i दिशा में ये है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, vx i माइनस vy j। तो i डायरेक्शन में इन दोनों को माइनस कर देना है, इजी है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो i डायरेक्शन में तो ऐसा हो गया, और y डायरेक्शन में क्या ही बचा, माइनस vy j। समझ में आ गया। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब tan थीटा कितना रेन जो है कितना थीटा एंगल, इस जगह से कितना थीटा एंगल में है, वो कैसे निकलेगा, vx/vy का मॉड कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन इन x डायरेक्शन बाय वेलोसिटी ऑफ रेन इन y डायरेक्शन। ठीक,
ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, दोनों का मॉड निकाल के माइनस कर देना है। अब इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस हैं, इसमें क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार बनता है, इसी पे बनता है जो भी हम स्पेशल केस दिखाने वाले हैं। जैसे पहला केस, अगर कोई मैन दौड़ रहा है, अगर रनिंग मैन है और ऑब्जर्व कर रहा है कि रेन जो है हमारा वर्टिकली गिर रहा है, तो उस समय जो वेलोसिटी ऑफ मैन है इन एक्स डायरेक्शन वो बराबर हो जाता है यू के। कैसे हो जाता है आपको अभी ऐसे ही सुन के ही आपको समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी ऑफ रेन इन एक्स डायरेक्शन जो है बराबर हो जाता है वेलोसिटी ऑफ मैन के। कैसे, यहाँ पे जो है ये क्या है, मतलब जब वर्टिकल गिरेगा तो सारा जो स्पीड है वाई दिशा में हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में तो कुछ होगा ही नहीं, तो वी एक्स माइनस यू जो है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी एक्स बराबर यू। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर खड़ा मैन है, दौड़ नहीं रहा है, ये दौड़ नहीं रहा है, अगर खड़ा है, अगर बस ये खड़ा है, दौड़ नहीं रहा है, और ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो रेन है वर्टिकली गिर रहा है, तब क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ रेन है एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या यार, इतना इजी चीज। और इसी पर क्वेश्चन बनते हैं कि एक मैन दौड़ रहा है, ये दिशा में ऑब्जर्व करता है कि रेन वर्टिकली गिर रहा है, तो बता दीजिए कि ये पूछ देगा कि थीटा कितना होगा, तो हम लोग को वी एक्स मिल जाएगा, वी वाई भी मिल जाएगा, और बना देंगे इजीली। वी एक्स यहाँ से मिल जाएगा, अगर इसका हमको वेलोसिटी दे दिया तो ये मिल जाएगा, इसका वेलोसिटी दे दिया ये मिल जाएगा। सॉरी भाई, सॉरी। तो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब अम्ब्रेला वाला केस, कि अगर हम लोग छाता ऐसे लेके हैं, ठीक, यहाँ से बारिश आ रहा है, ठीक, यहाँ पे एकदम जड़ रहा है बारिश, पूरा खतरनाक, यहाँ एंगल इसका क्या है, थीटा है, और यहाँ भी थीटा है। तो इसको हम लोग कितना एंगल में मुड़ाए ताकि इस छाता को हम लोग कितने एंगल में मुड़ाए कि हम लोग इस रेन से बच जाए, इसी थीटा एंगल पे मुड़ाना है। बस यही है, एक और केस खत्म हो गया हमारा। आशा करता हूँ भैया आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सपोर्ट विपोर्ट दिखाइएगा और कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा, अगर नहीं बना तब दो चार बोल ही सकते हैं। चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही, 20-22 मिनट बोला था, मुझे लगता है बीच में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा घर में प्रॉब्लम है ना, तो मैंने दोबारा उसको रिपीट कर दिया था, तो शायद समझ में आ जाएगा, और कोशिश करिए समझ में आ ही जाना चाहिए। तो चलिए एक बार दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। आप अगर मेरे साथ लिखते चले होंगे ना अभी तक और ध्यान से सुने होंगे ना, तो पक्का आपका रिलेटिव मोशन अच्छा हो गया होगा इतने चीज़ में, और फिर इसका आप क्वेश्चन बना दीजिएगा एक आध, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू।